वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। 4 जुलाई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आधिकारिक विषय क्या है, यानी आधिकारिक थीम क्या है? तो इसका आंसर है शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। हाल ही में भारत सरकार द्वारा OCI कार्ड धारकों की सुविधा के लिए शुरू किए गए EOCI कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है OCI कार्ड धारकों को एक सुनिश्चित और वैकल्पिक डिजिटल संस्करण प्रदान करना। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार ऐप के माध्यम से शुरू की गई मुफ्त ईमेल अपडेट सेवा 1 जुलाई 2026 से कितने महीनों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है? तो इसका आंसर है 6 महीनों के लिए। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा बिहार के मुंगेर में स्थित एक बरगद के पेड़ को सटीक वैज्ञानिक विधि से विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ घोषित किया गया है। इसकी आयु का निर्धारण किस वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया गया है? तो इसका आंसर है अल्फा सेल्यूलोज की रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 विधि द्वारा। हाल ही में माली की राजधानी बामाको में व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना विषय के तहत पहले भारत माली निर्यात संवर्धन मंच का आयोजन किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका आंसर है 55% की। 4 जुलाई 2026 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का 3 दशकों से अधिक पुराना रिकॉर्ड तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में भारत के लिए खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी है। इस संशोधित योजना का कुल बजटीय परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका जो बजट निर्धारित किया गया है 28,840 करोड़ रुपए। ठीक है। 3 जुलाई 2026 को इंसब्रुक विश्वविद्यालय के भौतिकविदों द्वारा खोजा गया आंशिक फर्मी सागर वास्तव में निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है अतिशीत परिस्थितियों में निर्मित पदार्थ की एक नई क्वांटम अवस्था। हाल ही में मुंबई के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है प्रयोगशाला में मानव प्लेसेंटा के कार्यों को दोहराकर दवाओं का परीक्षण और पशु मॉडलों पर निर्भरता कम करना है। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हर साल 6 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व जूनोसिस दिवस चिकित्सा इतिहास के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मील के पत्थर की याद में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है लुई पास्चर द्वारा दुनिया के पहले रेबीज वैक्सीन का सफल प्रयोग। जूनोटिक रोग क्या है? ऐसे संक्रामक रोग जो जानवरों यानी पशुधन, पालतू या वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच स्वाभाविक रूप से फैल सकते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, कवक के कारण होते हैं। ठीक है। WHO के महत्वपूर्ण आंकड़े मनुष्यों में पाई जाने वाली ज्ञात संक्रामक बीमारियों में से लगभग 60% बीमारियां जो है उनकी उत्पत्ति जानवरों से होती है। नई उभरती संक्रामक बीमारियों में से लगभग 75% प्रकृति में पशुजन्य होती है, यानी पशुओं से पैदा होती है। ठीक है। प्रमुख उदाहरण
वायरल रोग कौन कौन से हैं? तो रेबीज है, कोविड-19 है, इबोला, लासा बुखार, बर्ड फ्लू, ये सब जो हैं वायरल बीमारी हैं, ठीक है। और जीवाणु जो कि बैक्टीरियल बीमारी कौन कौन सी हैं? तो बिसहरिया, ब्रुसेलोसिस, बोवाइन ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी, लेप्टोस्पाइरोसिस, ये सब जीवाणु जनित बीमारियां हैं, ठीक है। परजीवी व कवक जनित बीमारियां कौन सी हैं? तो लीशमैनियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, दाद, ये सब जो हैं परजीवी और कवक जनित बीमारियां हैं, ठीक है। संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष संपर्क यानी काटने या खरोंचने से, वेक्टर जनित यानी मच्छर या टिक के काटने से जो रोग होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो डेंगू और लाइम रोग, ये सब जो हैं वेक्टर जनित होते हैं जो काटने से पैदा होते हैं। खाद्य जनित, ठीक है, जानवरों को खाने से, और जल जनित जो है पानी में जो भी जीव रहते हैं उनको भी खाने से जो रोग फैलते हैं वो सब, ये मतलब ये 3-4 प्रकार हैं, इन्हीं से जो है रोग मनुष्यों में फैलते हैं। वन हेल्थ दृष्टिकोण क्या है? यह रणनीति मानती है कि मानव, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। इसके तहत चिकित्सा पेशेवरों, पशु चिकित्सकों और पर्यावरण वैज्ञानिकों के बीच समन्वय पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाली सीजी सेमी OSAT सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है सानंद, गुजरात में। OSAT का पूर्ण नाम आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट है, ठीक है। उद्घाटन की तिथि जो है 4 जुलाई 2026 है। मूल कार्यक्रम क्या है? इसे भारत सरकार के सेमीकान इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाना है। यह संयंत्र भारतीय, जापानी और थाईलैंड भागीदारों के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय सहयोग का परिणाम है, ठीक है। उत्पादन क्षमता, प्रारंभिक क्षमता क्या है? तो लगभग 20 करोड़ सेमीकंडक्टर यूनिट प्रतिवर्ष है। और भविष्य का लक्ष्य क्या है? तो इसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष 500 करोड़ यूनिट तक करने की योजना बनाई गई है, ठीक है। OSAT के मुख्य कार्य क्या हैं? तो यह सेमीकंडक्टर वेफर उत्पादन में अंतिम चरणों को संभालता है, जिसमें चिप्स की असेंबली, पैकेजिंग, विद्युत परीक्षण और विश्वसनीयता व गुणवत्ता का आश्वासन शामिल है। इन चिप्स का उपयोग स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। समय सीमा, इस परियोजना की आधारशिला रखने से लेकर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने तक का सफर 2024 से 2026 के बीच मात्र 2 वर्षों में पूरा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 197 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है 125वां स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसे जारी कौन करता है? तो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन जो है इसे जारी करता है, ठीक है। सूचकांक के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। यह इंडेक्स केवल वीजा मुक्त यात्रा नहीं देखता, बल्कि 3 आधारों पर पासपोर्ट का मूल्यांकन करता है। बेहतर गतिशीलता, 50% भार, भारत की रैंक इसमें जो है 136 है, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता चेक की जाती है जो कि 25% भार है, मतलब 25% वेटेज है, तो भारत की रैंकिंग इसमें 118 है, ठीक है। निवेश के अवसर, इसमें 25% वेटेज है और भारत की रैंकिंग इसमें 94 है, ठीक है। भारत की वीजा मुक्त पहुंच, भारतीय पासपोर्ट धारकों को वर्तमान में 26 गंतव्यों जैसे भूटान, नेपाल, जमैका, मकाऊ आदि में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है। शीर्ष देश 96.05 के समग्र स्कोर के साथ स्वीडन जो है पहले स्थान पर है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड का स्थान है। पड़ोसी देशों की स्थिति, चीन का 104वां स्थान है, नेपाल का 164वां स्थान है, बांग्लादेश का 166वां स्थान है और पाकिस्तान का जो है 188वां स्थान है। और भारत का कितना है? तो 125वां है, ठीक है। हेनली इंडेक्स से अंतर,
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स केवल वीजा मुक्त यात्रा पर आधारित है, ठीक है, जबकि यह सूचकांक अर्थव्यवस्था, निवेश और जीवन स्तर को भी मापता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में कुल 125 नए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जारी किए गए। इस अवधि में सर्वाधिक 26 नए जीआई टैग प्राप्त कर कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। कुल पंजीकृत जीआई टैग, इन नए 125 पंजीकरणों के बाद भारत में कुल पंजीकृत जीआई उत्पादों की संख्या बढ़कर 822 हो गई है, ठीक है। अधिनियम क्या है? तो भारत के भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण वस्तुओं के भौगोलिक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, ठीक है। क्षेत्रवार वितरण, कुल 822 जीआई उत्पादों में से सर्वाधिक हिस्सेदारी हस्तशिल्प की लगभग 53% है, जबकि कृषि उत्पाद का लगभग 31% भागीदारी है, ठीक है। शीर्ष राज्यों का प्रदर्शन, मध्य प्रदेश में 26 नए जीआई टैग जोड़े गए हैं, ठीक है। इसका प्रमुख उत्पाद कौन सा है? तो खजुराहो पत्थर की कारीगरी, बैतूल भारेवा धातु शिल्पकला, ग्वालियर पेपर मैसे शिल्प और जनजातीय फसलें जैसे बैगानी अरहर, सीताही कुटकी, नागदमन कुटकी एवं महाकौशल क्षत्रिय चावल है, ठीक है। ये जो हैं मुख्य उत्पाद हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के, ठीक है। पश्चिम बंगाल ने कुल 24 नए जीआई टैग प्राप्त किए हैं, तो इसके साथ ही बंगाल के कुल जीआई टैग 59 हो गए हैं, ठीक है। और इसके प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? तो जल भरा संदेश, ये चंदन नगर से उत्पादित होता है, और मनोहार जो कि जनाई से, ठीक है, और मेचा संदेश, कनकचूर फूला हुआ चावल, कृष्णा नगर की मिट्टी की गुड़िया और शांति निकेतन बालिक व एकतारा। झारखंड को 11 नए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, ठीक है। झार क्राफ्ट के सहयोग से तुषार रेशम साड़ियां, डोकरा क्राफ्ट, कुचाई शिल्प, भगैया साड़ियां और जादू पतिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये तो झारखंड के उत्पाद हैं, ठीक है। कुल संचयी रैंकिंग, यदि सर्वकालिक कुल जीआई टैग की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पे है, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहने वाले राज्यों में शामिल हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान किस नई वित्तीय पहल को स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है सहकारी जीवन बीमा कंपनी। मंत्रालय का इतिहास, सहकारिता मंत्रालय का गठन वर्ष 2021 में किया गया था। वर्तमान में इसके केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं और 6 जुलाई 2026 को इस मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। बीमा वितरण का जमीनी ढांचा, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 3 मार्च 2026 तक 150 से अधिक सहकारी बैंकों और समितियों को कॉरपोरेट एजेंट के रूप में पंजीकृत किया है, ठीक है। 24 फरवरी 2026 तक 52,369 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में कार्य कर रही हैं, जो ग्रामीण स्तर पर इन बीमा उत्पादों को लोगों तक पहुंचाएंगी। सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य, सरकार ने आने वाले वर्षों में भारत की जीडीपी में सहकारी क्षेत्र के योगदान को 3 गुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, ठीक है। संबद्ध मॉडल कौन सा है? तो इस बीमा पहल के लिए भारत टैक्सी सहकारी मॉडल को संदर्भ बिंदु माना गया है, जिसे 2 वर्षों के भीतर 500 शहरों में विस्तारित करने की योजना है, ठीक है। इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो भारत में सहकारी समितियां संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में संगठन बनाने के अधिकार के अंतर्गत आती हैं और अनुच्छेद 43 बी जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व सहकारी समितियों को बढ़ावा देना के अंतर्गत सुरक्षित हैं, ठीक है। नियामक संस्था, भारत में बीमा क्षेत्र की वैधानिक नियामक संस्था IRDAI यानी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम
1999 के तहत है। ठीक है। मानव संसाधन, गुजरात के सानंद में स्थित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए प्रमुख संस्थान के रूप में कार्यरत है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तरी बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए किस केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जिसके लिए 313.30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना, यानी PMCSPY। ठीक है। कुल परिव्यय PMCSPY एक केंद्रीय योजना है जिसका असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के लिए कुल परिव्यय 1000 करोड़ है। पश्चिम बंगाल ने इसके तहत 313.30 करोड़ स्वीकृत किए हैं। ठीक है। योजना के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? चाय श्रमिक शिक्षा योजना, चाय श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, चाय श्रमिक आश्रय योजना। नोडल कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल का उत्तर बंगाल विकास विभाग इसे नोडल एजेंसी के रूप में लागू करेगा। यह विभाग स्वास्थ्य विभाग, पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन और जिला प्रशासनों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। ठीक है। भौगोलिक महत्व, उत्तरी बंगाल और असम भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं, जहां चाय बागान के मजदूर एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक श्रमिक समूह हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2026 को अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की मिसाइल निर्माण सुविधा की आधारशिला कहां रखी? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पाली में जो है इसकी आधारशिला रखी गई है। पाली शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अब शिवपुरी भी ग्वालियर के साथ राज्य के रक्षा उत्पादन मानचित्र में शामिल हो गया है। कुल निवेश व निर्माता अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ठीक है। प्रमुख उपस्थिति, भूमि पूजन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अदानी समूह के जीत अदानी उपस्थित थे। ठीक है। यह संयंत्र मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों के निर्माण के लिए पूरी श्रृंखला को एकीकृत करेगा। यहां मिसाइल उत्पादन के महत्वपूर्ण घटक जैसे मिश्रित प्रणोदन, TNT और विस्फोटक सामग्री का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। यह परियोजना 3 वर्षों में पूरी होगी, जिससे लगभग 5000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कुशल रोजगार मिलेंगे। ठीक है। MSME एकीकरण, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए 50 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है। रणनीतिक संदर्भ क्या है? तो यह परियोजना रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत ढांचे को सीधे बढ़ावा देती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में अरुणाचल प्रदेश के निचले सियांग जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में 11.5 मीट्रिक टन चावल और आपातकालीन चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए किस विशिष्ट हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर है Mi-172 हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था। इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है? तो पासीघाट एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्थित है। कोयू हेलीपैड या कोयू सर्कल, यह निचले सियांग जिले के अंतर्गत आता है, जो बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित था। ठीक है। प्रभावित क्षेत्र जिले के रोट्टे, रामे, लोगलू, लिपिन, माने, तेने, सिपू, कक्की, काड़ू, रीना, सीदो और कोरंग जैसे गांव बुनियादी ढांचे यानी पुल और सड़क टूटने से पूरी तरह कट गए थे। अंतर विभागीय समन्वय, इस पूरे हवाई अभियान को सफल बनाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिलकर काम किया। ठीक है।
कि पिन्नौर जिले में जो है नवीनतम बाढ़ स्थिति क्या है। तो 5 जुलाई 2026 तक राज्य की समग्र स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन कि पिन्नौर जिले से बाढ़ की एक नई घटना सामने आई थी। ठीक है। मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी प्रणाली। भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम की गंभीरता को दर्शाने के लिए रंग कोडित चेतावनियों का उपयोग करता है। IMD ने 6 जुलाई 2026 से पूर्वी और मध्य अरुणाचल प्रदेश के लिए पीली चेतावनी यानी येलो अलर्ट जारी की है, जो भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना को दर्शाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 8 जुलाई 2026 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। तो इसका आंसर है भारत कर रहा है। प्रमुख व्यक्तित्व, भारतीय प्रतिनिधिमंडल और चर्चाओं का नेतृत्व उपभोक्ता मामले के विभाग की सचिव निधि खरे द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र उत्पाद सुरक्षा सिद्धांत, यह सत्र का सबसे मुख्य आकर्षण उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों का आधिकारिक शुभारंभ है। इन सिद्धांतों को दिसंबर 2025 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़े जो है पिछले 14 महीने के रिफाइंड से जुड़ी 1,47,000 से अधिक शिकायतों का सफल समाधान किया जा चुका है। 91.77 करोड़ रुपए से अधिक के दावों की वापसी की जा चुकी है। यह हेल्पलाइन कुल 36 अलग अलग क्षेत्रों की शिकायतों को कवर करती है। ठीक है। ई जागृत पोर्टल क्या है। तो यह भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल शिकायत निवारण मंच है। इसकी प्रमुख विशेषताएं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल केस प्रबंधन और अनिवासी भारतीयों के लिए सीमा पार विवादों को ऑनलाइन सुलझाने की क्षमता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2026 को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को हराकर किस देश ने रिकॉर्ड 7वीं बार ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। फाइनल की तिथि और स्थान कौन सा है। तो 5 जुलाई 2026 को फाइनल खेला गया और कहां खेला गया। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में। ठीक है। मैच का परिणाम क्या रहा। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया, 17.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। ठीक है। प्रमुख व्यक्तिगत प्रदर्शन, इंग्लैंड की तरफ से कप्तान नैट साइबर ब्रंट ने नाबाद 58 रनों की पारी खेली, जिससे इंग्लैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट देकर 150 रन का स्कोर बनाया। प्रमुख व्यक्तिगत प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी ने 49 गेंदों में नाबाद 64 रन बनाए। ठीक है। युवा खिलाड़ी फोइबे लिचफील्ड ने तेज तरार 44 रन बनाए। ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा। तो बेथ मूनी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ठीक है। और यह ऑस्ट्रेलिया का 7वां महिला T20 विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड रहा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जयपुर राजस्थान में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए AI के उपयोग की श्रेणी में किस AI संचालित मानसिक स्वास्थ्य मंच को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है ICMR माइंड्स। समारोह का विवरण, यह पुरस्कार 1-2 जुलाई 2026 को जयपुर राजस्थान में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। पुरस्कार प्रदाता कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषज्ञों यानी मनोचिकित्सकों पर निर्भरता को कम करना और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कर्मियों यानी महिला व पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को साक्ष्य आधारित उपकरण देकर सक्षम बनाना है। ठीक है। तकनीक का आधार,
यह मंच AI संचालित क्लिनिकल डिसीज सपोर्ट सिस्टम पर काम करता है जो बहुभाषी इंटरफेस, ऑनलाइन कार्यक्षमता और रियल टाइम प्रशासनिक डैशबोर्ड जैसी डिजिटल क्षमताएं प्रदान करता है। प्रमुख भागीदार संस्था इस परियोजना में एम्स गुवाहाटी, एम्स नई दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, PGIMER चंडीगढ़ और गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ शामिल रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2026 को प्रकाशित संशोधित मापों के अनुसार रहने योग्य क्षेत्र में स्थित बाह्य ग्रह GJ3378b का नया द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना आंका गया है? तो इसका आंसर है 2.3 गुना इसका द्रव्यमान आंका गया है। मेजबान तारा कौन सा है? यह ग्रह ग्लिसिस 3378 नामक एक मंद लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। लाल बौने तारे सूर्य से छोटे और ठंडे होते हैं। यह सौर मंडल से लगभग 25 प्रकाश वर्ष दूर उत्तरी तारामंडल कैमेलोपार्डालिस में स्थित है। ठीक है, इसकी नई संशोधित कक्षीय अवधि 21.45 दिन है। पहले इसका अनुमान 25 दिन लगाया गया था। ठीक है, यह ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन या रहने योग्य क्षेत्र के भीतरी भाग के निकट स्थित है। इसे अपने तारे से पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाले विकिरण का लगभग 90% विकिरण प्राप्त होता है, जिससे यहां तरल जल की उपस्थिति की संभावना बनती है। इस ग्रह के मापन के लिए रेडियो वेलोसिटी यानी त्रिज्या वेग विधि का उपयोग किया गया है। यह विधि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की गति में होने वाले सूक्ष्म बदलावों डॉपलर शिफ्ट को मापती है। ठीक है, उपयोग किए गए उपकरण मैकडोनाल्ड ऑब्जर्वेटरी यानी टेक्सास के हॉबी एबरली टेलीस्कोप पर स्थित हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर का उपयोग किया गया है। ठीक है, और VIYN टेलीस्कोप एरिजोना पर लगा NEID स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसके वायुमंडल और जैव संकेतों की पुष्टि के लिए 2040 के दशक में नासा के हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी का उपयोग करने की योजना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला विशाल अफ्रीकी घोंघा लिस्सा चैटिना फुलिका किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। कला संस्कृति विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, और इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।